महाभारत की यह कथा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की महत्ता को दर्शाती है। जब श्री कृष्ण पांडवों के राजदूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं तो उनका उद्देश्य युद्ध टालने का और शांति स्थापित करने का होता है, परंतु दुर्योधन जो अहंकार और सत्ता के नशे में चूर था, श्री कृष्ण के इस शांति दूत रूप को समझने में असमर्थ रहा। सभा के बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, महाराज, आपके लिए विशेष रूप से तैयार भोजन किया गया है, कृपया भोजन ग्रहण करें। दुर्योधन का यह निमंत्रण प्रेम या सम्मान का नहीं बल्कि दिखावे और श्रेष्ठता का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, भैया, मैं ये भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि वे भोजन क्यों नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण ने उसे भोजन का वास्तविक अर्थ और उसके पीछे की भावना को समझाते हुए कहा कि भोजन 3 कारणों से किया जाता है, भूख, भय या प्रेम से। मुझे भूख का कष्ट नहीं है, श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा भय मुझे नहीं है और प्रेम का भाव तुम्हारे मन में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता। इस एक उत्तर में श्री कृष्ण ने भोजन के पीछे छुपे भावों का महत्व और प्रेम की सच्ची शक्ति को उजागर किया। इसके बाद श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंचे, जो उनकी सेवा और स्नेह की सच्ची भावना से ओतप्रोत थे। विदुर की पत्नी विदुरानी ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का स्वागत किया। उनके पास भौतिक संपत्ति या विशेष भोजन तो नहीं था, परंतु उनकी भक्ति और प्रेम अनमोल था। अपनी भक्ति और प्रेम के प्रभाव में विदुरानी ने श्री कृष्ण को केले परोस दिए, लेकिन अनजाने में छिलके सहित ही अर्पित कर दिए। श्री कृष्ण ने उन छिलकों को भी प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लिया, क्योंकि उनके लिए प्रेम और भक्ति का महत्व था, न कि भोजन का रूप या गुणवत्ता। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की गहरी समझ को दर्शाती है। भगवान के लिए प्रेम ही सच्ची संपदा है। जब तक प्रेम और भक्ति का भाव नहीं होता, तब तक भोजन केवल एक औपचारिकता रह जाता है। दुर्योधन का भोजन केवल दिखावे और अहंकार से प्रेरित था, जबकि विदुरानी का भोजन प्रेम और श्रद्धा से परिपूर्ण था। इसी कारण श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन अस्वीकार किया और विदुरानी के अर्पित छिलकों को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान प्रेम और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, न कि वैभव या अहंकार से। उनका आशीर्वाद पाने का मार्ग प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता से होकर गुजरता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम ही परम सत्य और शक्ति है, जो न केवल मनुष्यों के बीच बल्कि ईश्वर के साथ भी जुड़ने का सच्चा माध्यम है।